Good morning, students. We are going to study about political science, chapter first, equality, meaning of equality. Equality means giving equal opportunities to everyone. It means equal opportunities for development. Uh, the objective behind to give equal chances is development of individual or development of entire. Everyone gets equal opportunities according to his or her capacity by keeping his her or individual needs in minds. हमें कि हर किसी को जो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है वो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि उसकी कैपेसिटीज़ क्या हैं और उसकी ज़रूरतें क्या हैं। उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि हर किसी का डेवलपमेंट हो सके। फिर आप देखेंगे आप देखेंगे कि इट इज़ अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। राइट टू इक्वल जो इक्वलिटी है, ये इक्वलिटी किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ फैक्टर यही है कि डेमोक्रेसी को इक्वलिटी से देखा गया है। देन वी शुड नो अबाउट द फंडामेंटल राइट विच इज़ गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वलिटी। इट इज़ फंडामेंटल राइट, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसको हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेट बिफोर द लॉ एंड बिकॉज ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कहने का मतलब है कि हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। उनकी जो कैपेसिटी है उनको ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा माना गया है कि हर कोई इक्वल है। इसके लिए हमें राइट टू इक्वलिटी को फॉलो करना चाहिए। Now we should talk about equality in Indian Constitution. Indian Constitution mentioned to establish social, economical and political equality. अब इक्वलिटी का मतलब किन फील्ड से है, किन जगहों पर इक्वलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला है सोशल, यानी कि सोसाइटी के अंदर दी जाने वाली अपॉर्चुनिटीज़ में। इकोनॉमिकल यानी कि जहाँ पर जॉब्स और बिजनेस हो या अदर थिंग्स हो, जहाँ पर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू आता है उन जगहों पर। साथ में पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाली जो पॉलिसीज़ हैं उन सब में भी सबको इक्वलिटी दी जानी चाहिए। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट कैन बी सेड इक्वलिटी शुड बी गिवन इन एवरी एस्पेक्ट टू एवरीवन। इट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फॉलोज। ऐसा कहा जा सकता है कि जो इक्वलिटी है वो हर एस्पेक्ट में यानी कि हर जगह पर हर किसी को बराबरी से देनी चाहिए। और इस तरह से इट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फॉलोज। और कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे संविधान में भी ये कहा गया है कि हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। किन किन बातों के लिए, सबसे पहले पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, बर्थ। किसी को भी हम रिलीजन, कास्ट, बर्थ, प्लेस के हिसाब से हम कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। नाउ वी शुड टॉक अबाउट सेकेंड पॉइंट। नो वन कैन बी स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग द पब्लिक प्लेसेस। कोई भी ऐसी जगह जो कि पब्लिक प्लेस है वहाँ पर हम किसी को जाने से नहीं रोक सकते हैं, जैसे शॉपिंग्स हो गए, गार्डन्स हो गए, सिनेमा हॉल हो गए। नाउ थर्ड पॉइंट इज नो वन कैन बी डिनाइड फ्रॉम यूजिंग कम्युनिटी वॉल्स, पॉन्ड्स, रोड्स एंड प्लेग्राउंड। और उन चीज़ों को हम किसी को भी यूज़ करने से मना नहीं कर सकते हैं जो कि पब्लिक है, जैसे कम्युनिटी वेल्स, पॉन्ड्स, रोड्स और प्लेग्राउंड।